इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इंक्वायरी तक N75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोकने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर से मौसूल हुए। DRO और RO के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दबदल का शुबा है। प्रिजाइडिंग अफसरान, IG पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से भी रब्ता नहीं हो सका। सुबह 3 बजे चीफ सेक्रेटरी ने गुमशुदा अफसरान पोलिंग बैग ट्रेस करके नताइज फराहमी की यकीन दहानी कराई। मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत दे दी है। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगता है। NA75 में मुस्लिम लीग नून का 23 प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये अफराद सुबह 6 बजे टोलियों की शक्ल में RO के दफ्तर पहुंचे। किसी ने ऐनक गुम होने, किसी ने नींद आने तो किसी ने धुंध का बहाना बनाया। इलेक्शन भोंडे तरीके से चोरी करने की कोशिश की गई। इसकी कड़ी सेनेट इलेक्शन से मिलती है, जिसमें हर बार तरीका इस्तेमाल करके कौमी असम्बली के वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, रस्का में फायरिंग का वाक़या सबूत है कि नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। PTI इंतखाबात में शफाफियत, जबकि अपोजिशन खरीदो फरोख्त और पैसे की सियासत का तसलसल चाहती है। दस्का वाक़े के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बात कराई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। कराची क्रिकेट के रंगों में रंग गया। हकीम साइद ग्राउंड में बनाई गई पार्किंग को रंग बरंग गुब्बारों से सजा दिया गया। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब। PSL पर ट्रैफिक की रवानी के लिए प्लान तैयार। ट्रैफिक की रवानी के लिए मैच के दौरान बंद सड़कें खुली रहेंगी। नेशनल स्टेडियम के अतराफ तमाम रोड खोल दिए गए। हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम जाने वाला सरशाह सुलेमान रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी लापता अफराद के अहल खाना के धरने में पहुँच गई। अहल खाना को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप धरना ख़त्म करें, लापता अफराद की फहरिस्त दें, वो वज़ीर आज़म को देंगी। कहा, वज़ीर आज़म पर एतमाद करें। अगले माह लापता अफराद के अहल खाना का 3 रुकनी वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। जीत जाए तो नवाज के बयानिए की जीत, हार जाए तो निहत्ती लड़की। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहा, NA75 पर ज़िमनी इंतखाब PTI जीत चुकी। RO नारोवाल के रहने वाले हैं। एहसन इकबाल के दबाव पर नतीजा रोक कर बैठे हैं। फिरदौस आशिक अवान बोली, कानूनी तौर पर नतीजा हासिल करना और जीत का ऐलान करना PTI की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन नतीजे का ऐलान करके PTI और अवाम को कर्ब से निकाले। सूबाई असम्बलीज की 2 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। PK 63 नौशेरा के ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के इख्तियार वली और PP 51 वज़ीराबाद से नून लीग की बेगम तलत महमूद कामयाब। हल्का N ने 45 कुर्रम के ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मलिक फ़खर ज़मान फातह करार। JUIF के उम्मीदवार जमील चमकनी का दूसरा नंबर। अमीर JUI फाटा मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इल्ज़ाम लगाया कि आखिरी लम्हात में जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि तहरीक इंसाफ में किसी किस्म की तकसीम नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। हफीज़ शेख ने मुल्क की मईशत को सही समत में डाला। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी खुशी से IMF के पास नहीं जाता। सेनेट इलेक्शन उनके और गिलानी साहब के दरमियान नहीं बल्कि 2 सियासी जमातों के दरमियान है।
सेनेट इंतखाबात के लिए जमा कराए गए पीटीआई के फैसल वार्डर के कागजात नामजदगी चैलेंज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल ने वफाकी वजीर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध इंडस लॉयर्स फोरम ने पीपल्स पार्टी की सेनेट उम्मीदवार पलवश खान के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। कहा पलवश खान का ताल्लुक सिंध से नहीं, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। सेनेट इजलास में नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह को खिराज अकीदत खिदमात का एतराफ़। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा मुशाहिदुल्लाह खान का किरदार मिसाली था। राजा ज़फ़रुल हक बोले मुशाहिदुल्लाह खान की वफ़ात से पैदा होने वाला खला पुर करना नामुमकिन है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा मुशाहिदुल्लाह ने कभी भी मुफाद की खातिर पार्टी तब्दील नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद बोले ऐवान के अंदर मुशाहिदुल्लाह की कमी हमेशा महसूस होगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। F ब्लॉक जौहर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, DHA फेज़ 2, आसिफ ब्लॉक समनाबाद टाउन, गुलशन रावी, शादबाग, महमूद बूटी के बाद इलाके शामिल। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 दुकानें सील और जुर्माने। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 36 अफराद का इंतकाल। मजीद 1340 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन डोज की दूसरी खेप फराहम कर दी। लाहौर में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए परेशानी का सामना। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक मेयो अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को जनरल अस्पताल जाने के पैगाम आ रहे हैं। अपना अस्पताल छोड़कर वैक्सीन लगवाने दूसरे अस्पताल जाना मुश्किल है। नादरा वाले नामों का इंतखाब कैसे कर रहे हैं, समझ से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की नई लहर। खाने पीने का तेल, घी और दूध महंगा कर दिया गया। 1 लीटर तेल 45 रुपये और 1 किलो घी 26 रुपये महंगा। खुश्क और बच्चों का दूध 100 रुपये तक महंगा। स्टेशनरी आइटम की कीमतों में 13 रुपये तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि FBR फील्ड वर्कर्स का 7 माह में महसूलात का अहदाफ हासिल करना काबिल तारीफ है। FBR की जानिब से जुर्रतमंदाना टैक्स ऑडिट का नफाज और इंसदाद स्मगलिंग इकदामात खुशाइंद हैं। फील्ड वर्कर्स को ईमानदारी और अज़्म के साथ काम जारी रखना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ में 12 साल का बच्चा चौक सरवर शहीद की मसरूफ शाहराह पर कार चलाता रहा, किसी ने ना रोका। वीडियो पर DPO का नोटिस, कार मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 फरवरी को भी जतोई में 10 साल के बच्चे की कार चलाने की वीडियो वायरल हुई थी। कराची की डॉक्टर माहा को कत्ल नहीं किया गया, उन्होंने खुदकुशी की। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर माहा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। केस में पुलिस ने 39 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई और सुल्तान कमर सिद्दीकी को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा। कराची की एहतसाब अदालत ने फिशरीज में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन से मुतालिक रेफरेंस में फैसला सुना दिया। केस में नामजद दीगर मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया। कराची में सदादी दहशतगर्दी की अदालत का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिमान पर जलाओ घेराव, इक़दाम क़त्ल, जान से मारने की धमकियां देने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हलीम आदिल शेख से सियासी इख्तलाफ है लेकिन इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जहां रखा गया है वो लॉकअप नहीं कमरा है, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। उनसे कौन मिलने आया था और किसने साम छोड़ा, इसकी तहकीकात जारी हैं।